नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अपने बारे में बता दूं, मैंने ग्रेजुएशन बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की है और पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री, और मैं 2018 के असिस्टेंट कमांडेंट के इंटरव्यू तक गया हूं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग अब्यूज़ कब मनाया जाता है? 25 जून, 26 अगस्त, 26 जून, 26 मार्च। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 26 जून। और इस वर्ष की थीम है शेयर ड्रग फैक्ट्स टू सेव लाइव्स। वर्ल्ड ड्रग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 275 मिलियन लोगों ने किसी न किसी रूप में ड्रग्स का यूज़ किया है। मिशन कर्मयोगी के चेयरपर्सन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? SD शिबूलाल, आदिल जैनुल भाई, पंकज बंसल, गोविंद अय्यर। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा SD शिबूलाल। SD शिबूलाल इन्फोसिस के CEO भी रह चुके हैं और यह मिशन सिविल सर्वेंट से संबंधित है। रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में कितने देश हैं? आपके ऑप्शन हैं 10, 15, 12, 20। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 15 देश। यह न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जापान ने इसे अभी रेटिफाई करा है। इसके 15 देशों में 10 तो आसियान कंट्री हो गई, बाकी बची 5 कंट्री में से ही एग्जामिनर आपको फंसाएगा। तो आपको केवल 5 कंट्री याद करनी है, जो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में डाला है? ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट? FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को वित्त पोषित से रोकने के लिए बनाई गई संस्था है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी एक साल में 3 बैठक होती हैं। लिडार का पूरा नाम क्या है? लाइट डायरेक्शन एंड रेंजिंग, या लाइट डायरेक्शन एंड रेंज, या फिर लाइट डिटेक्शन एंड रेंज, या लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग? तो इसका सही जवाब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों, आपको यहाँ पर वर्डिंग पे ध्यान देना होगा क्योंकि एग्जामिनर आपको यहीं फंसाएगा। इंडिया हनी अलायंस में शामिल कंपनियाँ। इंडिया हनी अलायंस में शामिल कंपनियाँ हैं डाबर, पतंजलि, बैद्यनाथ और हमदर्द लैबोरेटरी। इनका मुख्य उद्देश्य शहद में होने वाली मिलावट से जागरूक करना है। 60वीं नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? नई दिल्ली, गुवाहाटी, पटियाला या पणजी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटियाला, और यह नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। सुशीला देवी किस खेल से संबंधित है? वुशु से, बॉक्सिंग से, जूडो से या फिर गोला फेंक से? इसका सही जवाब हो जाएगा जूडो से। यह प्रश्न न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने कॉन्टिनेंटल कोटे से ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है कि इस वर्ष ओलंपिक कहाँ होंगे। अगला प्रश्न, ओपन इरा में विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले चाइनीज़ खिलाड़ी कौन हैं? और आपके विकल्प हैं वैंग क्वेंग, वैंग याफान, जेंग सुआई, जेंग जिजैन। तो इसका सही उत्तर है जेंग जिजैन। दोस्तों, ये सारे नाम एक से लग रहे हैं, तो आप जेंग जिजैन को जेंग जैन से याद रख सकते हैं। दोस्तों, साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और USA ओपन। दोस्तों, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये लिख कर बताना है कि ये कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं। जैसे फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली DNA प्लाज्मिड बेस वैक्सीन कौन लेके आ रहा है? और आपके ऑप्शन हैं भारत बायोटेक, ऑक्सफर्ड जेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन या फिर जायडस कैडिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जायडस कैडिला, और यह सितंबर से भारत में उपलब्ध हो जाएगी और इसे रखने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। चलिए अब नए प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2 करोड़ घर कब तक दिए जाने हैं? आपके ऑप्शन है 31 अप्रैल 2022, 31 मई 2022,
31 मार्च 2022 या फिर 31 जनवरी 2022? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मार्च 2022। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दो तरह की योजना चलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिनमें से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2 करोड़ घर को मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, एम कैफ़े एसोसिएट की स्थापना कब हुई? 1990 में, 1985 में, 1987 में या 1995 में? यह न्यूज़ खबर में इसलिए है क्योंकि एम कैफ़े एसोसिएट के संस्थापक एम कैफ़े बार्सिलोना में मृत पाए गए। आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताना है कि बार्सिलोना शहर किस देश में है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।